हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, क्योंकि तीसरा प्रश्न को मैंने पीछे के वीडियो में हल कर दिया है। तो अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं कि एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9। ये जो 306 और 657 है, ये दो संख्या हो गया कि पहला संख्या 306 हो गया और दूसरा संख्या 657 हो गया। तो इसका यानी 306 और 657 का एचसीएफ कितना होगा? तो 9 होगा। तो इसी प्रकार पूछा जा रहा है कि 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा। यानी दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या क्या क्या है, जैसे लिख लेते हैं कि एचसीएफ कितना का, तो 306 और 657 का कितना दिया हुआ है? 9। तो एलसीएम निकालना है कि 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम कितना होगा? अभी पीछे के वीडियो में क्या आया था कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या आया था कि एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो जैसे पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो गया? 306, तो यहाँ पे लिख देंगे 306 और गुने दूसरी संख्या 657 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है गुने एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 9। कितना दिया हुआ है? 9। तो एलसीएम निकालना है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलसीएम किसका निकालना है? तो 306 और 657 का, 306 और 657 का, और गुने एचसीएफ कितना है? तो 9 है। तो एलसीएम निकालना है, तो इसीलिए एलसीएम कितना का? तो 306 और 657 का कितना होगा? तो 306 गुने 657, ये बराबर के इस साइड है और ये गुना में है, तो इधर क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो 9 से इसको काटते हैं तो आ जाएगा 9 तिया कितना हो जाएगा? 27 और 9 चौके 36। कितना गया? 34 गुने 657, 34 गुने 657। इसको गुना कर देना है, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22,338, 22,338। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जिसमें कहा जा रहा है कि n क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। n बराबर क्या दिया हुआ है? n बराबर है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोला जाता है, कि जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक बढ़ते जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। इसमें कहा जा रहा है कि अगर 6 का पावर n रहता है, 6 का पावर n रहता है, और अगर ये जो आया प्राकृतिक संख्या n बराबर हो गया, क्योंकि n बोला जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या है। तो अगर n का वैल्यू कितना हो सकता है? 1 2 3 4 इसी प्रकार आगे तक। तो अगर इसका वैल्यू यहाँ पे बैठाया जाए तो क्या 0 पर समाप्त होगी? तो इसको चेक करते हैं कि जैसे 6 का पावर n है, तो अगर 6 का पावर 1 रखते हैं सबसे पहले, तो कितना आएगा? 6 आएगा। अगर 6 का पावर 2 रखते हैं तो 6 का पावर 2 मतलब क्या? 36। 6 का पावर अगर 3 रखते हैं तो कितना, यानी कि 6 3 बार गुना करेंगे
तो 6 छक 36, 36 छके 216। इसी प्रकार अगर 6 का पावर 4 रखेंगे, तो अगर 6 का पावर 4 रखेंगे तो कितना आएगा, तो इसको भी करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि 6 का पावर n जो प्राकृतिक संख्या के रूप में दिया हुआ है, तो इसके इकाई अंक पे 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, किस पे समाप्त हो रहा है, तो 6 पे समाप्त हो रहा है। किस पे समाप्त हो रहा है, 6 पे समाप्त हो रहा है। तो एक चीज और ध्यान देना है कि जैसे अगर 5 से किसी संख्या को विभाजित करना है, 5 से किसी संख्या को विभाजित करना है, तो उसके इकाई अंक पे जो यूनिट डिजिट होता है उसके अंक वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक यानी कि जो लास्ट में रहेगा, जैसे यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख रहे हैं 514, तो इकाई अंक कितना है, तो 4 है। इकाई अंक कितना है, 4 है। तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो यानी 0 हो, तो वह संख्या पूर्णतः वह संख्या पूर्णतः 5 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, यानी विभाजित होगी या विभाजित होती है। अर्थात उस संख्या के गुणनफल में 5 अवश्य आएगा। उस संख्या के गुणनफल में 5 अवश्य आएगा। 5 अवश्य आएगा। 5 आएगा तभी तो 5 से विभाजित होगा। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ था कि 6 के पावर n, तो 6 के पावर n को 2 गुने 3 के पावर n भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 6 होगा। अब इसको अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर n और गुने 3 का पावर n, 2 का पावर n गुने 3 का पावर n। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 तो नहीं है, 5 नहीं है तो 5 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन क्या लिख सकते हैं कि 6 का पावर n जो है कि 2 के पावर n गुने 3 के पावर n के रूप में लाए हैं, के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अगर 5 रहेगा तो विभाजित हो जाएगा, तो इसमें 5 नहीं है। अर्थात लिख सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं होगी, जिसमें 6 के पावर n अंक 0 यानी कि 0 पर समाप्त हो।